में जोड़ना चाहते हैं। बीच बीच में कई बार बात भी आई, अपने जो नए जुड़े हुए साथी हैं, जो नए जुड़े हुए साथी हैं, वो भी यही सोचते हैं कि शायद इसमें कुछ मानदेय आता है। ये सब जो अभी राजधानी दिल्ली में ये सब हो रहा है, जो मिलता है जो कारण ये है कि दिल्ली सरकार के पास जो है, दिल्ली सरकार के पास अपनी पुलिस नहीं है जी, वो सेंट्रल की पुलिस है, इसलिए जो उनको सिविल डिफेंस के बदौलत ही सारा चलाना पड़ता है। जी हाँ, जगह पे सिविल डिफेंस के लोग ही जो है जी, राजधानी दिल्ली के अंदर जो हमारी राजधानी है, भारतवर्ष की राजधानी नई दिल्ली के अंदर जो इसको इसमें दिया जाता है, अब यहाँ पर भी अधिकारियों के द्वारा बात की जा रही है। अगर ये पास हो गया, आप लोग इसी तरह लगे रहेंगे तो आगे चल के ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि कुछ ना कुछ इसमें इंशाल्लाह बेनिफिट ज़रूर होगा। और बाकी हमारे ये डिवीज़नल वार्डन साहब, जिनका परिचय डॉक्टर अबराम खान साहब पहले ही दे चुके हैं, ये पूरे डिवीज़न, एक डिवीज़न में 10 पोस्ट होती है और हर पोस्ट में 5 सेक्टर होता है। इस तरीके से ये संगठन बना हुआ है, नागरिक सुरक्षा संगठन। 5 पोस्टें होती है, हर उसमें पोस्ट वार्डन रहती हैं, उनके अंडर में सेक्टर वार्डन होते हैं, और सेक्टर वार्डन के अंडर में जो टीम होती है उसमें फायर फाइटर और फर्स्ट एड के सदस्य होते हैं, जिसमें लड़कियों की भी ट्रेनिंग होती है फर्स्ट एड की, और फायर फाइटर में लड़कों की होती है। तो इसमें जो है कम से कम योग्यता जो है हाई स्कूल मांगा जाता है, 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, भारत का वो नागरिक हो और उसके खिलाफ कोई FIR ना हो, किसी राजनीतिक पार्टी से वो जुड़ा ना हो, स्वच्छ छवि का आदमी हो, मोहल्ले में उसकी एक रिपूटेशन हो, किसी किस्म के मतलब जैसे लुच्चे लफंगे चोर बदमाश टाइप के आदमी को इसमें नहीं किया जाता। उनकी LIU जांच होती है पूरी, और LIU जांच के बाद ही उनका वेरिफिकेशन DM कार्यालय, SSP कार्यालय से DM आता है, फिर वहाँ से ADM कार्यालय नागरिक सुरक्षा संगठन में आता है। तो ये नागरिक सुरक्षा संगठन का एक संक्षिप्त परिचय है जो आपके सामने हमने बताया है। इसमें आपसी सद्भावना, भाईचारे की भावना के साथ इसमें काम किया जाता है। और जैसे होली है, रक्षाबंधन है, ईद है, बकरीद है, दशहरा है, दिवाली है, जैसे ये मुहर्रम का त्यौहार आ गया, और जितने धार्मिक पर्व होते हैं, कुंभ मेला है, माघ मेला है, दशहरे का मेला है, दधिकांधों का मेला, इसमें वार्डन की ड्यूटी लगाई जाती है और सभी वार्डन स्वेच्छा के साथ इस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। सरकार और जनता का मिला जुला ये संगठन है। ये जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सहयोग में काम करता है, जिलाधिकारी के राय मशवरे के हिसाब से जहाँ ड्यूटी लगाना होता है। ये एक संक्षिप्त परिचय रहा है। कोरोना काल में सिविल डिफेंस ने बहुत काम किया, और उसमें जो है लोगों को काफ़ी सर्टिफिकेट वगैरह और कोरोना योद्धा इसको घोषित कर दिया गया है। और इसमें जो भी वो रहता है, इसमें सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाता है, और सर्टिफिकेट के ज़रिए से, प्रशस्ति पत्र के ज़रिए से उनको जो है प्रोत्साहित किया जाता है। ये नागरिक और सुरक्षा संगठन का ये एक संक्षिप्त परिचय मैंने आप लोगों के सामने बताया है। आदरणीय महेंद्र सक्सेना जी, कोरोना योद्धा और हमारे जाबाज साथी हैं, जिन्होंने अभी जब से कोरोना स्टार्ट हुआ और इसके पहले भी हमारे साथ NDRF की ट्रेनिंग की है, और अभी बाढ़ जैसे ही घोषित गवर्नमेंट ने किया है, जगह जगह हमारे साथ गए हैं साथी। हमारे जितने भी NDRF की ट्रेनिंग कम से कम 200 लोग किए थे, नागरिक सुरक्षा के नौजवान, वो जगह जगह पर राजापुर, बेली और नैपुरवा, छोटा बगाड़ा, बड़ा बगाड़ा, जहाँ पर पानी बाढ़ का आता था निचले इलाके में, सब लोगों ने मिलकर दौरा किया और लोगों को आश्वासन दिया कि ज़रूरत पड़ने पर आपके मदद के लिए नागरिक सुरक्षा के वो जाबाज, जिन्होंने ऐसे नौजवान जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग शुदा लोग हैं, ये जो ड्रेस में एक आप देख रहे हैं, इसी ड्रेस में हम लोग भी रहते हैं, और ये ड्रेस हमारा नहीं है बल्कि भारत सरकार ने हमें उपलब्ध कराया है। हमारे काम को, हमारे जज्बात को देखते हुए हमारे नियंत्रक और इलाहाबाद के जिला अधिकारी जनाब गोस्वामी साहब ने हमें ये कोरोना योद्धा का जो एक टाइटल दिया कि ग्रीन ब्रिगेड जो है, येलो ब्रिगेड जो हमारा है नागरिक सुरक्षा का, वो कोरोना का योद्धाओं को जो सुरक्षा कर रहा है, हम लोग के साथ मिलकर लोगों से लड़ाई कर रहा है, उस लड़ाई को जीत कर लोगों के घरों तक पहुंचा रहा है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप
जैसे नौजवान आज इस छोटी सी नीम सराय के एक 9 नंबर पोस्ट पर आप मीटिंग में आए, जबकि 10,000 आबादी पर हमारा एक पोस्ट वार्डन होता है और 2,000 आबादी पर सेक्टर वार्डन होता है। उसमें फायर फाइटर, फर्स्ट एडर सब होते हैं। तो हर तरीके से हम उस नागरिक की सुरक्षा और उसकी लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं रहते हैं। हमारा प्रशासन से कंधा जुड़ा रहता है, चाहे बाढ़ का मुकाम हो, चाहे कोरोना का मुकाम हो, चाहे घरों में आग जैसी लग जाती गैस सिलेंडर में, उसकी भी हम समय समय पर प्रशिक्षण दिया करते हैं हर चीज़ का। और हमारा एक नागरिक सुरक्षा का सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त होता है और जितनी भी लोग होते हैं उन्हें पूरी टीम दी जाती है। यहाँ से लखनऊ हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर जाते हैं लोग, वहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं और आपके बीच में आकर एक समाज के रूप में खड़े होकर समाज की सेवा करते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोसी में किसको क्या तकलीफ हो सकती है। जब तक कि बाहर से कोई आवे, चाहे वो डॉक्टर की टीम आवे, चाहे हमारे पुलिस के नौजवान आवे, जब आप उनको सूचित करेंगे तब आएंगे। लेकिन हमारा जो योद्धा है, जो हमारा नागरिक सुरक्षा का जाबाज साथी है, वो आपके बीच में तुरंत पहुंचेगा और आपकी मदद के लिए खड़ा रहेगा और आपको उन पर विश्वास भी होगा कि हमारा पड़ोसी कहीं से कहीं गलत नहीं हो सकता, मेरी पूरी सुरक्षा करेगा। दोस्तों, आज इस कोरोना का इस महामारी में हम आपसे एक और निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग 2-3 बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। एक कि आप सुबह जब उठें तो थोड़ा सा कुनकुना पानी ज़रूर इस्तेमाल करें और बाहर भी निकलें तो हाथ मुंह का धोने का, जो सैनिटाइज करने का जो है वो ना भूलें। घरों में लोगों को बताएं। दूसरी चीज़, जैसा कि हमारा समाज ये कहता है कि हमें सुबह उठकर नमाज, रोज़ा, जो भी दिन की क्रियाएँ हैं, चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सबको ये बताया जा रहा है कि आपको वो करना न भूलें। वो जब आप करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी शरीर की। दूसरी चीज़ ये कि मानसिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। तीसरी चीज़ कि जब अगर किसी को खांसी या जुकाम बुखार हो का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उससे बचे रहेंगे। ठीक है ना। सुबह थोड़ा सा कुनकुना करा के पकवा लीजिए, रखवा लीजिए बोतल में, 1 ढक्कन 2 ढक्कन इस्तेमाल कराइए बच्चों को, उससे आप बचे रहेंगे। देखिए, अपनी सुरक्षा अपने से भी करना है, क्योंकि सारी क्लिनिकें बंद हैं। आपको दवा लेने जाएंगे, एक प्रॉब्लम होगी, लिहाजा बेटर है कि आप तो अपनी सुरक्षा अपने से करना सीखें, है ना। ये 3-4 बातें आप ध्यान में रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और तभी दूर लोगों की सुरक्षा कर सकेंगे। ठीक है ना। अब मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ। बीच में नागरिक सुरक्षा संगठन के डिविजनल वार्डन महेंद्र सक्सेना जी आपको संबोधित करेंगे, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं। साथियों, आप सब बता तो दिया है। हमारे आईसीयू साहब अबरार जी ने तो बताया सिविल डिफेंस के बारे में, इन्होंने ही बताया सब कुछ। तो हम बस यही आशा करते हैं कि आप लोग जो है निष्काम भाव से अपना काम करते रहिए। इसमें नौनिहाल सिंह जी भी हैं, काफ़ी जो है आपकी इस कोरोना काल में काफ़ी इन्होंने काम किया है, आप लोगों ने काफ़ी काम किए हैं, तो इसी तरह करते रहिए। बस मेरी यही शुभकामनाएं हैं, बाकी तो सब बता ही दिया इन लोगों ने। आप लोगों ने यहाँ पर अपना समय दिया, जितने भी लोग आए हुए थे सारे लोगों को मैं शुक्रिया और धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे बीच में हमारे पत्रकार Ink.com के मिस्टर रोशन खान भी आ चुके हैं, ये हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इनके लिए एक जोरदार तालियां हमारे तरफ से।
हो गया अभी जाते हमारे बीच ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे डिविज़नल वार्डन पोस्ट नंबर 9 पर उपस्थित होकर के हमारे सभी सम्मानित वार्डनों का उत्साहवर्धन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम इनको अपने पोस्ट की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर और कोरोना डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए इस बैठक को संबोधित किया और ज्ञानवर्धक आवश्यक वस्तुओं से अवगत कराया कि हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग मान करके समाज की सेवा कर अपने आप को सुरक्षित रखते हुए समाज को सुरक्षित रखना अपना पुनीत कर्म पुनीत धर्म अपना समझते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।